रुकती नहीं दोस्ती दोस्ती शदीद वाली खौफनाक वाली मोहब्बत होती है। सबीना इज सो लकी कि हर एक्टर चाहता है कि ज़िंदगी में कोई एक आध ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपकी पहचान बन जाए, जो आपको उस नाम से याद रखें, और वो उसमें कभी 10 साल 15-20 साल भी लग जाते हैं, कभी कभी पूरी ज़िंदगी ऐसा मौका नहीं आता, सैडली सो। बट कितने अर्ली इन हर करियर इसको वो मिल गया है। सबीना, दिस इज़ योर माइलस्टोन, दिस इज़ योर, बस ये तुम्हारा ना मेडल है। और ये जो जनरेशन या जिन्होंने अभी इस टाइम में देखा है ना, आज से 10 साल 15-20 साल बाद तुम हमारे लिए बारबीना ही रहोगी हमेशा हमेशा बारबीना। दिस इज़, ये हमेशा ज़िंदा रहेगा नाम भी, एटलीस्ट हमारे जिन्होंने देखा है इस जनरेशन में, सब ऑलवेज बारबीना। एंड यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। बहुत बहुत प्यारा काम किया कि सीखना चाहिए एक्ट्रेसेस को इससे कि कैसे आँखों से काम लेके, कैसे विदाउट मेकअप, फ्लैशी क्लोथ्स, लैशेस, उसने अपना काम किया भाई, एक्टिंग किया, कमाल। I want to see बारबीना in तेरे बिन 2, और वो अब क्या करेगी, हाँ, इस ये जगह भी से है। गुजरने के बाद हाँ, वो कहाँ जाएगी, हाँ, और आएंगे तेरे बिन जैसे भी रोल आएंगे, बहुत तरह के अच्छे बुरे प्रोजेक्ट्स आएंगे, लेकिन मेहनत करो बच्चे, बस मेहनत ट्राई के ऐसा काम ज़्यादा हो। नंबर्स 10 फुल 10। वेल डन। एक रियलिटी है कि जो ड्रामा देखने वाली हमारी जो औरतें हैं वो औरतें ज़्यादा हैं। टीन्स में और 20 में ऑडियंस कम है। ड्रामा देखने वाली औरत की एज है 30s 40s 50s एंड अबव। सालों हो गए मैं किसी हीरो को देख के ऐसे कर ही नहीं सकती वाओ, क्योंकि वो तो बच्चे हैं भाई सारे। एक अरसे से सिर्फ बच्चे हीरोज हैं, बच्चे बच्चे बच्चे, और उनके बाप हैं वो बाप बने हुए हैं, तो और उनकी शादी हो रही है तो एक इमोशनलेस रिलेशनशिप कोई नहीं होती, दूसरी बाप की शादी करा दो, हाँ उसको जी थोड़ी सी अच्छी लगी है, वो देयर इज नो लव नो इमोशन नथिंग। एक अरसे के बाद मतलब एक आया है कि जी मैच्योर एक्टर्स है, 40s 50s में मर्द को मोहब्बत नहीं होगी, शदीद मोहब्बत होती है, शदीद वाली खौफनाक वाली मोहब्बत होती है। ऐसी मोहब्बत होती है कि यहाँ मियाँ का दम निकला, यहाँ बीवी का दम निकला, यहाँ बीवी का दम निकला, यहाँ मियाँ का दम निकला, ऐसे देखा है। तो आप उसमें इतना बड़ा हमारे यहाँ एक वैक्यूम है कि हमारे यहाँ मैच्योर हीरोज़ नहीं है। आई हैव नो वन एंड सो मेनी वीमेन अराउंड अस हैव नो वन कि जिसको हम देख के कहें यार नहीं कर सकते, बाकी बच्चे हैं सारे। और ये इतना बड़ा वैक्यूम ख़त्म किया है हाजी साहब जैसे कैरेक्टर ने, इन्होंने जिस तरह किया है कि नहीं दे कैन ऑल्सो बी रोमांटिक, व्हाई नॉट। और हमें मैच्योर एक्टर्स के अब लव ट्रैक्स, रोमांटिक ड्रामाज, इमोशनल ड्रामाज दिखाएं। सिर्फ बाप के कैरेक्टर में हमें मर्दों को नहीं दिखाना, या माँ को सिर्फ माँ, या औरत को माँ का कैरेक्टर है बस, सास का कैरेक्टर। क्यों? दिल नहीं है, मोहब्बत नहीं होती। 40s 50s 60s से मर जाएं नहीं होती मोहब्बत, होती है। किसी की शादी नहीं होती है, किसी की शादी खत्म हो जाती है, दोबारा मोहब्बत हो जाती है। वी नीड टू शो दिस। बहुत होगी चूचा मोहब्बत, बहुत हो गई चूजे मोहब्बत, खत्म। आई एम डन, आई एम सो सिक ऑफ दैट। वो हो गया। आप ये देखें, आपकी ऑडियंस रिसर्च कर लें, यूट्यूब देख लें, कुछ देख लें, 35 to 55 इज योर मेन ऑडियंस। उनके लिए कहाँ बन रहा है ड्रामा? वो कहाँ कि कौन हीरो है उनका? उनको क्या दिखाएं? हम किसके पोस्टर लगाएं दीवारों पे? हाँ लगाने हैं। अच्छा, मुझे तो नंबर्स कुछ है ही नहीं। तो ये एक इस ड्रामे का मकसद ये है कि जो मैं अगर ये बात किसी से कहती तो क्या कहते हैं पागल कैसी आप बातें कर रही है, तो हियर इज द प्रूफ। ठीक है ना? तो ऐसे अब जो हमारे मैच्योर एक्टर्स हैं उनको दोबारा देखना चाहते हैं मोहब्बत करते हुए एज हीरोज, ऑल द मैच्योर एक्टर्स, एंड दिस इज हियर, राइट हियर इज द प्रूफ। हाजी साहब बिल्कुल ऑपोजिट लुक्स, ऑपोजिट कपड़े, ऑपोजिट उनका पेरेंट्स, एंड ही इज अमेजिंग नंबर्स माशाल्लाह। तो एहतशाम साहब ने बहुत काम किया, एक्टिंग, डायरेक्शन, ये वो। लेकिन अब जो मैं इनको जानने लगी हूँ और मैं इनकी इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ और मुझे इतने पसंद है, इट्स बिकॉज ऑफ काबली पुलाव एंड हाजी साहब कैरेक्टर विच ही प्लेड ब्यूटिफुली। 10 इतना सिंपल, बिल्कुल सिंपल एंडिंग। कोई इन्होंने बहुत कोई हम ये तीर मार दें, ये बना दें, एकदम शॉकिंग चीज़ कोई ऐसी डाल दें, नहीं, बहुत कामली बाकी आराम से एंडिंग की तरफ गया। और ठीक है, कभी कभी सिंपल भी अच्छा लगता है, बजाय ये कि आप कुछ और एंड में बड़ा करना चाहें। चला। हाँ मतलब बाकी इतनी काबली पुलाव कितना इंपॉर्टेंट था। अच्छा, इस ड्रामे में इनको मिलाने वाली चीज़ भी, इस ड्रामे में इन दोनों को हाजी साहब और बारबीना को मिलाने वाली चीज़ भी काबली पुलाव थी। ड्रामा शुरू काबली पुलाव से होता है, जब वो प्लेट उसके भाई के ठेले से लेके खा रहा होता है। ड्रामा भी देखिए इंटेलिजेंटली वहीं ख़त्म हुआ है कि काबली पुलाव का ठेला है और वो इनको आपस में फिर मिलाता है। तो काबली
पुलाव इज द की, ये वो फैक्टर है जो दोनों के दरमियान And I love it, कोई डायलॉग से कुछ नहीं था, बस वो प्लेट साफ करता पकड़ाता, that's it। और सब स्माइल कुछ है, होकर। पहले वो हैरान हो रही है, फिर उसके बाद देखती है एंड शी इज लाइक कि मेरे साथ ही है। बहुत खूबसूरत प्यारी सिंपल एंडिंग थी, खींचा हुआ नहीं है, एकदम अब्रप्टली भी ख़त्म नहीं किया, मुझे बहुत अच्छी लगी, आई लाइक्ड इट। और मेरा जो फेवरेट सीन, एक तो ये लास्ट शॉट, दूसरा इतना अच्छा सीन छम्मो जब उसको कहती है कि अगर मेरे इख्तियार में होता है तो तीसरी तलाक तो मैं है ना, परफेक्ट। हा ऐसे ठंड पड़ी है ना कि बस क्या बताऊं। तो अभी बहुत जो अच्छी एंडिंग थी। तस्करा करे जो रुबीना जी भी कहती जन्नत से आगे में कि इतनी रोने की जरूरत नहीं थी। जब आप एक सोच लेते हैं ना कि आपने जवाब देना है, फिर आप जवाब देते हैं, फिर आप रोते नहीं हैं। आप बात करते हैं, नेचुरल होना चाहिए। जब जन्नत से आगे वो रो रही थी, भाई तुम मुझे शट अप कॉल दे रही हो तो तुम शट अप कॉल देते हुए रोगी नहीं, तुम्हारा तुम अपने आप को स्ट्रांग कर चुकी और हो। मजेदार, छम्मो ने स्ट्रांग किया हुआ था अपने आप को। बिल्कुल, नाउ शी इज फाइन विद इट, छोड़ना है छोड़ो मेरा। और ये कि अच्छा ये नहीं कि जन्नत की तरह अपनी ज्वेलरी भी दे दो, ये भी दे दो। उसने कहा घर मुझे वापस चाहिए, मैं नहीं किसी के नाम कर रही, दिस इज माय हाउस। मुझे ये एम्पावरमेंट इतनी अच्छी लगती है ना, औरतों में दिखानी चाहिए, ये स्ट्रेंथ चाहिए होती है कि भाई तुम मियाँ थे तो उसका मतलब सब खा जाओगे, वापस लाओ, फाइट फॉर योर राइट्स। बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक और बड़ी प्यारी चीज़ आपने नोटिस नहीं की होगी कि हाजी साहब एंड बाराना बेस्ट फ्रेंड्स नाउ, सबसे अच्छी है, चलती रहती है, रुकती नहीं, दोस्ती दोस्ती। यहाँ शॉट्स लगाना जब मैं गाना गा रही हूँ दोनों के, they get along fine, their team। कितनी एक्स और करंट हस्बैंड बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, कहाँ होता है ऐसे? वाह, बहुत मजा है। तो आप इमोजी तो बाकी इमोजी, हाय हाजी साहब से कोई ये पूछा आपने इस ड्रामे में कितनी दफा सामान पैक किया? तो सूटकेस में रहते होंगे कपड़े, रहने दो, पता नहीं फिर सफर आ जाए। ये लो ये लो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब बारान हाजी साहब से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो सज़ा देनी है दो, और वो कहते हैं कि जब तक बारबीना वापस नहीं आती तुम यहीं रहोगे मेरे साथ। कहीं तुम अकेले लेकिन आप भाग जाना, तुम्हारे पास ही जाएगी, तुम तो यहीं पे रहो ना। ताकि इन दोनों का आपस में कोई सीन ना बने। और होता भी अगर, फिर मैं सोची कि कितनी इंटेलिजेंट बात है, अगर ये चला जाता तो हमें भी जहन में ये लगता कि ये दोनों आपस में साथ हैं, या इसको भी ये शक रहता कि वो इसके साथ ही होगी और कहाँ होगी। तो वो डाउट फॉर एवर ख़त्म हो गया। कभी कोई वो ये नहीं सस्पेक्ट कर सकता कि उससे मिली होगी, वो तो उसके साथ था और बड़ा खुश था वो। जैसे वो घर में एडजस्ट हो गया। बारान तो लगता है कि मतलब इसी घर का फ़र्द है। तो एक सीन बस मैं डायरेक्टर का, मुझे वो शॉट नहीं अच्छा लगा, और मैंने एक आध सोच के भी देखा क्यों। एक शॉट है जो कि लंबा सीन है एक्चुअली, जिसमें फ्लैशबैक है कि वो तो कह रही थी कि मैं तो आपके कदमों में रहूँगी, इस्लामाबाद वाली लड़की बोलती है। वो सीन इस तरह से डायरेक्टर ने बनाया है कि बारबीना यहाँ बैठी, यहाँ असद बैठा है, यहाँ वो लड़की बैठी है। अब वो लड़की बात कर रही है, बारबीना पे कैमरा है, कैमरा हिला नहीं, और असद पे 2 शॉट है। असद की जरूरत ही नहीं थी उस शॉट अच्छा, मैं एक्सप्लेन कर, और वो कॉन्स्टेंटली, और उसकी आवाज आ रही है पीछे, इस्लामाबाद वाली लड़की जो एक्टर आयशा की आवाज आ रही है। आयशा का कोई शॉट नहीं है, देयर इज नो मास्टर, देयर इज नो सोलो। पूरा सीन ठीक ड्यूरेशन का था, सिर्फ बारबीना और असद के ऊपर 2 शॉट है। वो बिल्कुल अजीब लगा मुझे। मैंने कहा इसकी क्या तुक है और इसको क्यों नहीं दिखाया गया, ये ऐसे क्यों बनाया है? क्योंकि वो फ्लैशबैक था, वो खुद वहां बैठी हुई थी उनके। मैं बताता, हाँ एग्जैक्टली, इट वाज फ्रॉम हर पॉइंट ऑफ व्यू। जब फ्लैशबैक आप फ्लैशबैक में जाओगे, फिर असद क्यों था? सुनो ना, तो वो सामने बैठे, सुनो, आप किसी मोमेंट को रिकैप करियो, हम दोनों होंगे ना, है ना? तो आप उन दोनों को देखोगी, अपने आप को नहीं देखोगी। वो आयशा के पॉइंट ऑफ व्यू से था। आयशा, ये सुनो, बड़ा इंटेलिजेंट मूव था ये। मैंने नहीं ऐसा देखो, मैं ठीक है, डायरेक्टर ने बिल्कुल एज ओल्ड फिलॉसफी को विजुअल में ढाल दिया है। पहली दफा जिंदगी मैंने कभी जिंदगी में ऐसा सीन नहीं देखा। ये इतना बड़ा डायरेक्टर ही कर सकता है। देखिए नादिया, आप वहाँ बैठी हैं, आप कोई मूवमेंट बता रही हैं हम तीनों के बारे में, उसमें आप अपने आप को इमेजिन नहीं करेंगी, आप मरीना जी को करेंगी, इनको करेंगी, मुझे करेंगी, जो यहाँ मौजूद हैं। तो मेरी अपनी आवाज क्यों आएगी फिर? क्योंकि आप नरेट करिए ना, आप नरेट करिए ना। कि मैंने ये नहीं, लेकिन वहाँ वो आपस में बात कर रहे हैं, या तो ये होता कि भाई उसकी आवाज ही ना होती कैरेक्टर की, उसकी भी, आयशा की भी आवाज आ रही है। आप अपनी आवाज सुनते हैं ना, मैं अपनी आवाज सुन सकता हूँ, मैं अपने आप को देख नहीं सकता। बहुत डीप है भाई, बहुत Very डीप deep, very है, deep. बहुत That's the डीप है। thing. और अगर मैंने नहीं देखा कभी, डीप है ये, That's very deep. and if you tell और ये मैंने बहुत कम देखे हैं, मैंने और ये कभी बहुत नहीं देखा, intelligent है। मैंने कभी भी नहीं देखा। पहली दफा No, हुआ but ये। if you मैंने अगर देखा तो फिर उसमें आवाज नहीं आई, तो बस सामने वाले बंदे का शॉट होगा। इसमें असद और ये बैठे हुए और उसकी आवाज भी साइड पे, लेफ्ट पे, हाथ भी मेरा ख्याल शायद आ रहा है। मैं देखिए, मैं अब आपसे बात करूं, मुझे हाथ नजर आ रहे मुझे हैं। भी 3 सेकंड लगे हैं। आई वाज सेइंग ये कटी हुई क्यों आ रही है, ये शॉर्टकट है, मेरा टीवी ठीक है।
Then I realized डायरेक्टर ने जानबूझ के उस फिर किया होगा। बंदे को दिखाया नहीं जो बता रहा है। तो उसके कितना point of उन्होंने view सीन से। 2 दफा करवाया होगा, एक तो उस पे और फिर क्योंकि फ्लैशबैक में ना तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। But you know, if you tell this to a channel, वो negate करते हैं। हाँ, जाहिर है। हाँ, They'll तो just say कि नहीं वही ऐसे। ना, मैंने तो कभी Because- देखा ही नहीं ऐसा, because- कभी बना ही नहीं ऐसा, because- गया ही because नहीं। देखिए, काबली बुलाओ देखा ही, because काबली हम जब- बुलाओ जैसे ड्रामा हमने देखा ही पहले का। नहीं 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 हाँ नहीं नहीं आएगा। और ऑल्सो हम जब फ्लैशबैक्स डालते हैं अपने, वो तो रैंडमली डालते हैं ना। हाँ, वो तो और randomly वो डालते लोग तो नहीं सोचते कि बस सिर्फ आप 2 शॉट डालें या आप उसका सिर्फ ये क्लोजअप इतना डालें। सोचा गया इस ड्रामे के Yeah, बारे yeah. में। तो It's a इस very सोच well- पे, इस डेप्थ पे क्या नंबर देंगी आप राइटिंग और नहीं, ये डायरेक्शन तो को? कमाल है अगर ऐसी बात है, बट हाँ, लेकिन ऐसे। मैंने ऐसा देखा नहीं, इसलिए मुझे लगा नहीं, मुझे अजीब लगा कि भाई ये क्या हो रहा है। बट अदरवाइज बहुत अच्छा लेके इसको डायरेक्टर राइटर थ्रू आउट, एक भी ऐसा एपिसोड नहीं है जो कि डिसअपॉइंटिंग हो और आपको लगे कि यार ये सही नहीं है। बहुत कम कहीं कहीं मार्क्स कटे हैं थ्रू आउट। काबली पुलाव हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन एंड अ ट्रेंड सेटर। और प्लीज़ 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 इसको अब फॉलो करें और बाकी चैनल्स और बाकी प्रोडक्शन हाउसेस भी इस जैसे ड्रामे बनाएं। इसने बहुत सारे जो हैं क्लीशेड आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको तोड़ा है। एंड आई एम सो ग्लैड कि अभी काशिफ निसार का अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा विच इज़ स्टैंड अप गर्ल ऑन ग्रीन, and that looks very promising also. It sounds so different. Stand up girl. So looking forward to that, and Numbers, शुरू से writing. end तक not disappointed at all. Writer, team, everyone is a 10. 10 जफर मेराज और काशिफ साहब के लिए 10